अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी रंग न्यूज़ और मैं हूं ताहिर चराही। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। खबर शामिल करेंगे मीर हज़ार खान से, जहां हमारे नुमाइंदे हबीबुल्लाह खान चगवानी की रिपोर्ट के मुताबिक नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान वफाकी वज़ीर मुमलिकत और सैयद मोहम्मद जमील शाह बुखारी उम्मीदवार MPA टिकट होल्डर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हल्का PP 271 की डेरा मियाँ खुरम शहजाद पर आमद मियाँ सलीम असगर उम्मीदवार MPA PP 272 ने तमाम दोस्तों और साथियों समेत नवाब साहब की दावत पर बाकायदा तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। नवाब साहब ने आला क़यादत के हुक्म पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से उम्मीदवार नामजद कर दिया। इंशाअल्लाह आइंदा इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर लड़ेंगे। इस मौका पर चौधरी अदनान खालिद उम्मीदवार MPA टिकट होल्डर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हल्का PP 270 की खुसूसी शिरकत। मास्टर मोहम्मद शफी मुडेरा ने नवाबजादा नसरुल्लाह खान की सियासी, अदबी और इल्मी खिदमात पर रोशनी डाली। अहमद बिलाल मुस्तुई, साबिक कौंसलर मलक अब्दुर्रज़ाक समेत कसीर तादाद में दोस्तों और बुजुर्गों ने शिरकत की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं मटियारी से, जहां डिप्टी कमिश्नर के अहकामात पर भटशाह शहर में असिस्टेंट कमिश्नर हाला आबद कमर शेख की एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के साथ शहर में गैर कानूनी फुटपाथ और नाजायज़ कब्ज़ों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर हाला आबद कैसर शेख की एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स टाउन कमेटी ऑफिसर मोहसन शाह, SHO जवेद हयात पंवार के साथ शहर में बढ़ती इंक्रोचमेंट, फुटपाथ पर कब्जा और गैर कानूनी कब्जा माफिया के खिलाफ VIP रोड, दरगाह रोड, टंडू आदम रोड, अल्लाहवाला चौक, झील शाही बाजार में बड़ी कार्रवाई। मीडिया से बातचीत करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर आबद कमर शेख का कहना था कि सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर पूरे सिंध की तरह पूरे ज़िला मटियारी में भी इंक्रोचमेंट, गैर कानूनी कब्जा माफिया के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। सरकारी फुटपाथ या सरकारी प्लाटों पर कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं सादकाबाद से, जहां टीचर यूनियन का स्कूलों की निजकारी और लीव इन कैशमेंट में तरमीम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। एहतजाज में शामिल अगीगा यूनियन, एपका यूनियन, पंजाब टीचर यूनियन, मुस्लिम टीचर्स यूनियन, बहावलपुर टीचर यूनियन और तमाम यूनियन के सरबराहान, मेल फीमेल उसातिज़ा ने एहतजाज में भरपूर शिरकत की और हुकूमत पंजाब के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। उन्होंने कहा कि फिलफौर उसातिज़ा के जायज़ मुतालबात बहाल किए जाएँ, पेंशन, ग्रेजुएटी, इन सब को बहाल किया जाए और स्कूलों की निजकारी को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। जब तक उसातिज़ा के जायज़ मुतालबात माने नहीं जाएंगे, स्कूलों की तालाबंदी और एहतजाज जारी रहेगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं सरगोदा से, जहां हमारे ब्यूरो चीफ अल्तमश भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा फैसल मसूद टीचिंग अस्पताल में ग्रैंड हेल्थ अलाउंस के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीन के मजलूमों के हक़ और इसराइली जुल्म बर्बरियत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिक्स समेत अस्पताल का दीगर अमला भी शामिल था। रैली OPD से शुरू होकर अस्पताल का चक्कर लगाते हुए कंपनी बाग चौक पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई, जहां शुरा से खिताब करते हुए डॉक्टर सिकंदर हयात वड़ैच, डॉक्टर उसामा बिन सईद समेत दीगर मुकर्ररीन ने इसराइली मसनूआत के इस्तेमाल का बाइकाट और अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलम इस्लाम से फ़लस्तीन में जंग बंदी और मज़ालम को रुकवाने का मुतालबा किया और कहा कि जंग के असूल होते हैं, लेकिन वहाँ इसराइली जारहियत ने हस्पतालों पर भी हमले शुरू कर रखे हैं, जहां बच्चे और ख़वातीन को भी बेरहमी से शहीद किया जा रहा है, जिसकी मजम्मत नहीं बल्कि इस वक्त अमली तौर पर मजलूम भाइयों की मदद करने की ज़रूरत है। हम किसी भी कुर्बानी से दरेक किए बगैर निकलने को तैयार हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं मामू कांजन से, जहां हमारे ब्यूरो चीफ राना समी खान की रिपोर्ट के मुताबिक मामू कांजन में दूसरी सालाना अज़ीम शान महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। दूसरी सालाना अज़ीम शान महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मदी वेलफेयर फाउंडेशन और मिलाद कमेटी के ज़ेर एहतमाम मुनक्कद कराई गई। मोहम्मदी फाउंडेशन के सरबराह मोहम्मद अशरफ मोहम्मदी, मिलाद कमेटी के सदर ज़फ़र इकबाल कादरी, चौधरी नदीम इकबाल जट, राजा मोहम्मद यूनस, पीर डॉक्टर ज़ाहिद इकबाल कांजन की ज़ेर सदारत महफ़िल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्कद हुई। महफ़िल पाक का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ। कारी अरबाब सिकंदर ने तिलावत कुरान पाक की सादत हासिल की। आक़ाए दो जहां नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर मोहम्मद शहबाज फरीदी, मोहम्मद अहमद रज़ा कादरी और मुबशर हुसैन फरीदी ने अक़ीदत के फूल निशावर किए। ख़ुसूसी खिताब हाफिज़ हफीज़ुर रहमान कादरी रिज़वी, खलीफा मजाज बरेलवी शरीफ इंडिया ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका पर ख़ुसूसी बयान किया। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद ने शिरकत की।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि समंदरी के नवाही इलाका 246 गाबे में पुलिस की दबंग कार्रवाई, बदनाम ज़माना मंशियात फरोश अकमल मसीह को गिरफ्तार करके 9C के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आपको बताएं कि समंदरी के नवाही इलाका मूंगी बंगला के रहायशी अकमल मसीह को पुलिस ने दबंग कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। मुलजम के कब्जा से भारी मिकदार में मंशियात बरामद करके मुलजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजम अकमल मसीह दर्जनों वारदातों में पुलिस को मतलूब था। थाना सदर के SHO का कहना था कि मंशियात फरोश किसी रायत के काबिल नहीं। मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे ताकि मुआशरे को नशे जैसी लानत से बचाया जा सके। अहले इलाका ने RPO फैसलाबाद IG पंजाब से मुतालबा किया है कि मंशियात फरोशी के धंधे की रोकथाम के लिए ठोस इकदाम किए जाएं और ऐसे नासूरों को निशाने इबरत बनाया जाए ताकि नई नस्ल को नशे से महफूज रखा जा सके। आगे बढ़े, आपको बताएं कि फैसलाबाद के नवाही इलाका 431 गाबे में मुलजमान ने गरीब आदमी के घर में घुसकर तोड़ फोड़ की और हवाई फायरिंग करते रहे, जिस पर मुतासरीन सरापा एहतजाज बन गए। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं नादर खान से। जी नादर, अपडेट कीजिएगा इस हवाला से। बताइएगा ये वाक़या किस तरह पेश आया और क्या वो हुआ है यहाँ? सर 431 जो ਅਸੀਂ बोल रहे हैं सर, पहले साढ़े इन्हां 4 कतल कर ਦਿੱਤੇ ਨੇ सर। ਤਾਰਕ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਰ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਢਾਰੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਿਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਢਾਰੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸਰ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇਲੀ ਸਨ ਸਰ, ਸਦੀਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੰਗਾਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫ ਹਨ ਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਰ। ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਇਹਨੇ, ਘੇਰ ਕੇ ਉਦੋਂ ਦੂਜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ। ਸਰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੀਤਾ ਸਰ, ਆਪਣਾ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮੰਗਾ ਲਈ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਦਈ ਹਾਂ ਸਰ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕਰਕੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆਈ ਅੰਦਰ ਨਾ सर वो उठा ले गए ने। मजीद कैमरे के सब कुछ सर नज़र आ रहा है। आगे बढ़े, खबर दें आपको लाहौर से, जहां हज़रत बाबा शाह जमाल के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ हो गया, जबकि DG मजहबी अमूर आसफ अली फ़रख ने तकरीब का आगाज़ रस्म गुसल चादर पोशी की अदायगी से किया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं लाहौर से अपने नुमाइंदे शहजाद मलक की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, हज़रत शाह जमाल के उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो गया, जिसमें 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ मज़ार पर रस्म गुसल चादर पोशी से अदा की गई। रस्म गुसल चादर पोशी की तकरीब में DG मजहबी अमूर आसफ अली फ़रख ज़ाहिरीन और अकीदतमंद शरीक हुए। मज़ार को अर्क गुलाब से गुसल दिया गया, जिसके बाद चादर पोशी की गई। जबकि मैनेजर दरबार हसन रजवान ने बताया कि उर्स के तीनों रोज़ ज़ाहिरीन में लंगर तकसीम किया जाएगा। उर्स तकरीबात में ज़ाहिरीन की बड़ी तादाद भी शिरकत कर रही है। ढोल की थाप पर धमाल डालकर अकीदतमंदों का इजहार किया जा रहा है। ढोल की थाप पर बंगड़े हज़रत बाबा शाह जमाल की उर्स की तकरीबात में पुलिस और इंतज़ामिया ने शहरियों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी कर रखे हैं। जी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं समंदरी से, जहां माहौल दोस्त जिग जैग भट्टे का इफ्तिताह 468 गाबे में कर दिया गया। भट्टा मालिक राना काशिफ गफ़ार और राना यासर गफ़ार की जानब से आने वाले मेहमानों को शानदार जोहराना दिया गया। इस मौका पर राना वहीद इकबाल एडवोकेट, राना तारक, राना आरफ, राना मिठू, रफ़ीक हुसैन उर्फ मिठू, मंजूर हुसैन, राना अरशद, मलक अमजद समेत दीगरान ने शिरकत की और मीडिया से बात करते हुए शुरका का कहना था। मैं सबसे पहले तो राना काशिफ गफ़ार और राना यासर गफ़ार को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ज़िग ज़ैग भट्टा बनाया है नया, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनके काम में, कारोबार में बरकत अता करे। और जिस तरह से ये पहले से मेयारी काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और उसके अलावा भी लोगों के साथ, गरीब लोगों के साथ मसाजिद में या मदारस में ईंटों के ज़रिए तावन कर रहे हैं। तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि ये मेयारी चीज़ यहाँ से मिलेगी, मेयारी ईंटें मिलेंगी।
तो सब दोस्तों से भी गुजारिश है कि दुआ कीजिएगा। नया काम उन्होंने नया जिग जैग भट्ठा शुरू किया है, अल्लाह ताला इसमें खैर व बरकत अता करे। खैर ਤੇ ਔਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਏਗੀ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਰੱਖੇਗਾ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਕ ਤੁਰ ਪਿਆ ਜੀ ਇਸ ਭੱਠੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। सबसे पहले मालकान को मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा, शुक्रगुजार हूँगा कि उन्होंने जदीद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और डिजिटल मुतारफ़ करवाए, आलूदगी को ख़त्म करने के लिए जदीद सिस्टम नए मुतारफ़ करवाए। और बहुत ज़्यादा हैवान चरिंद परिंद इंसानों को बहुत ज़्यादा आलूदगी से मुतासर बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो उन्होंने ये आलूदगी को ख़त्म करने के लिए और इस बात को मद्देनज़र रखते हुए ये नया निज़ाम मुतारफ़ करवाया और जिग जैग भट्ठे का निज़ाम चलाया। ਜਨ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਖਤੀ ਆ, ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ, ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਭੱਠਾ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗਿਰਾ ਕੇ ਨया ਭੱਠਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਨ ਜ਼ਿਗ ਜ਼ੈਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੇਸ਼ ਆਏਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਭੱਠੇ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਸਜਿਦ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਦਰਸਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਬਰਸਤਾਨ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਾਇਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕੰਮ। आगे बढ़ें, आपको बताएं मंडी बहाउद्दीन से, जहां पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़ेह कमी के बावजूद किराएनामों में कमी ना आ सकी। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्च के हुक्म पर एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी ने जनरल बस स्टैंड को सील कर दिया। इस्लामाबाद, लाहौर समेत तमाम शहरों के लिए ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। आपको बताएं कि मंडी बहाउद्दीन पेट्रोल की कीमतों में वाज़ेह कमी के बावजूद ट्रांसपोर्ट के किरायों में नुमाया कमी ना करने पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्च के हुक्म पर एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़कार अहमद चौधरी ने जनरल बस स्टैंड को सील कर दिया। जनरल बस स्टैंड सील होने से इस्लामाबाद, सरगोदा, लाहौर समेत तमाम शहरों के लिए ट्रांसपोर्ट को मुकम्मल बंद कर दिया गया है, जिससे मुसाफिरों को आमदो रफ्त में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्च का कहना था कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में कमी के बाद किरायों में कमी ना करने के लिए कहा गया था और ज़िला इंतज़ामिया ने ट्रांसपोर्टर्स को किरायों में नुमाया कमी की हिदायत की और बाज़ाब्ता किरायानामा जारी किया गया, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स ने किरायानामों में मुसाफिरों को रिलीफ नहीं दिया था, जिस पर कार्रवाई अमल में लाते हुए एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल जुल्फ़कार अहमद ने बस स्टैंड को सील किया है और जब तक किरायानामा पर अमल दरामद नहीं होगा बस स्टैंड ओपन नहीं किया जाएगा।